हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सफ़र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 भूगोल का पृथ्वी के अंदर गतिविधियां के बारे में। दोस्तों हम लोगों ने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग दोस्तों इसका करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने पहले वाला क्लास नहीं देखा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग चैप्टर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों है, पृथ्वी की कितनी प्रमुख गतियां हैं। दोस्तों, जब मैं आपको क्लास में चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं दोस्तों। हम लोग का पहला ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो बताइए दोस्तों कि पृथ्वी की कितनी गतियां हैं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की हम लोग को 2 गतियां हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने सेकेंड प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सेकेंड नंबर है कि पृथ्वी की सबसे यानी कि पृथ्वी की पहली गति क्या कहलाती है। दोस्तों, पृथ्वी की आखिर पहली गति क्या कहलाती है। परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव, स्थानांतरण। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी की पहली गति क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की पहली गति हम लोग का क्या घूर्णन कहलाती है दोस्तों, पृथ्वी की पहली गति। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है। पृथ्वी दोस्तों अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है। 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 365 दिन। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष में एक दिन पूरा समय लेती है। तो वो क्या करती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है। तो एक दिन का हम लोग का पूरा समय दोस्तों 24 घंटे का होता है। तो पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में दोस्तों वो अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, घबराएं नहीं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण क्या है। दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन का परिमाण क्या है। ऋतु परिवर्तन, दिन रात, वर्षा या मौसम। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन का आखिर परिमाण क्या है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन का एक ही कारण है। परिमाण का यहाँ अर्थ होता है दोस्तों कारण, कि पृथ्वी आखिर घूमती क्यों है। तो देखिए दोस्तों, दिन रात की जानकारी के लिए क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी अपना घूर्णन करती है। यानी कि पृथ्वी पर जब तक वो दिन रात होता रहेगा तब तक पृथ्वी घूमती रहेगी, और जब तक पृथ्वी घूमेगी तब तक दोस्तों दिन रात का हम लोग का अनुभव होते रहेगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का, पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी किस दिशा की और किस दिशा से घूमती है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो घूमती है वो कैसे घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है दोस्तों। देखिए किस तरह दोस्तों, इस तरीका से पृथ्वी का घूमने का दोस्तों डायरेक्शन होता है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। जस्ट घड़ी की उल्टी दिशा में पृथ्वी का घूर्णन होता है। इसी के कारण दोस्तों क्या होता है, दिन और रात का हम लोग का पता चलता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की दूसरी गति क्या है। दोस्तों पृथ्वी की दूसरी गति क्या है। घूर्णन, कंपन, परिक्रमण, झुकाव। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है वो हम लोग का क्या कहलाती है दोस्तों। हम लोग परिक्रमण को दोस्तों पृथ्वी की दूसरी गति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है। दोस्तों पृथ्वी जो है वो सूर्य का पूरा एक चक्कर दोस्तों कितने दिनों में पूरा करता है। 360, 364, 365, 366।
तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365 दिन में लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों का आगे का प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, आगे का हम लोग का प्रश्न है पृथ्वी की परिक्रमा, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है दोस्तों? दिन रात, भूकंप, ऋतु परिवर्तन या ज्वार भाटा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा के कारण दोस्तों क्या होता है कि, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमण से दोस्तों क्या होता है कि ऋतुओं में हम लोग का परिवर्तन आता है दोस्तों। ऋतुओं का परिवर्तन कहने का दोस्तों कि पृथ्वी की जो घूमने की दिशा होती है दोस्तों, पहला तो दिन रात का भी पता चलता है। दूसरा हम लोग का होता है कि हम लोग का विभिन्न प्रकार का मौसम आता है दोस्तों, शीत हुआ, जाड़ा हुआ, बसंत हुआ, पतझड़ हुआ, ये सब देखने के लिए दोस्तों हम लोग को मिलता है पृथ्वी की परिक्रमण के कारण। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे का प्रश्न है, तो दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष कितने अक्ष झुका हुआ है? दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष कितने अंश झुका हुआ है? यानी कि देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में हम लोगों का जो पृथ्वी है वो पूरा एक समान खड़ी नहीं है दोस्तों। क्या है? वो झुकी हुई है। तो आखिर वो कितना अंश झुका है दोस्तों, ये बताना है। 21.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में पृथ्वी का झुकाव का अंश कितना होता है दोस्तों? 23.5 डिग्री दोस्तों हम लोग का पृथ्वी झुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम में मिल जाएगा, घबराएं नहीं। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव से क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी का जो अक्ष है झुका हुआ, उससे क्या होता है? दिन रात, ऋतु परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का क्या कारण है दोस्तों? तो इसका कारण है कि वो ऋतु में, यानी कि मौसम में परिवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का कारण है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? बताइए दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमती है? वृत्ताकार, अंडाकार, त्रिकोण, सभी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर कैसी दोस्तों? अंडाकार कक्षा में घूमती। कैसी? अंडाकार। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग का आगे का प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष किन बिंदुओं से होकर गुजरता है? पृथ्वी का दोस्तों अक्ष जो है वो किन बिंदुओं से होकर गुजरता है? कर्क मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत, या तो होगा देखो, हाँ, विषुव रेखा से, या दोस्तों उत्तर व दक्षिणी ध्रुव से। तो देखिए दोस्तों, जब मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि पृथ्वी का अक्ष जो है उत्तर व ध्रुवों के बिंदुओं से क्या होता है दोस्तों? होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति का हम लोग का एहसास, तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक कहाँ होती है दोस्तों? ऑप्शन है ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति का सबसे अधिक कहाँ पे हम लोग को अनुभव भी होता है दोस्तों? कहाँ होता है दोस्तों? वो होता है भूमध्य रेखा पर। कहाँ होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक होती है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? दोस्तों, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 367 दिन। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? तो दोस्तों लीप वर्ष में कुल कितने? 366 दिन होते हैं दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का दोस्तों प्रश्न है, लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है? दोस्तों लीप वर्ष कितने वर्षों के बाद आता है? 2, 3, 4, 5। तो देखिए दोस्तों लीप वर्ष जो है वो कितने, वो 4 सालों के बाद होता है। कितने दोस्तों? 4 सालों के बाद। साल बोलिए वर्ष बोलिए एक ही है दोस्तों। 4 सालों के बाद क्या आता है दोस्तों? लीप वर्ष आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का, एक मिनट दोस्तों, हाँ सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीप वर्ष जान गए दोस्तों 4 वर्ष में मनाया जाता है। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? आगे का प्रश्न है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन, सबसे लंबा दिन, दिन रात बराबर होता है, या अर्धकाल यानी कि आधा दिन आधा रात? तो देखिए दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ा दिन दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 21 दिन यानी कि 21 जून को होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? देखिए दोस्तों 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध को क्या होता है दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों सबसे लंबा दिन, ऑप्शन है सबसे छोटा दिन, विषुव या बरसात। तो देखिए दोस्तों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों? कि सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों आगे का हम लोग का प्रश्न है। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है? कहता है कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को क्या कहलाता है? यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है अयनात, विषुव, लीप वर्ष या संक्रांति। तो देखिए दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको विषुव। क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न है, विषुव के दिन क्या होता है? दोस्तों विषुव के दिन क्या होता है? दिन बड़ा होता है, रात बड़ी होती है, दिन रात बराबर होता है, या अर्ध काल रहता है? तो दोस्तों विषुव के दिन क्या होता है दोस्तों? कि विषुव के दिन होता है दोस्तों दिन और रात क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। ओके, आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है, सूर्य की दिशा किरणें यानी कि सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पर पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों किस रेखा पर पड़ती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो देखिए दोस्तों सूर्य की जो सीधी किरण है वो किस रेखा पर दोस्तों? वो भूमध्य रेखा पर क्या होती है दोस्तों? सीधी पड़ती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे क्या है? कहता है पृथ्वी की परिक्रमा के कारण वर्ष बनता है, यह कथन है। यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण के कारण वर्ष बनता है, यह कथन क्या है दोस्तों? सही, गलत, अधिकांश यानी कि आंशिक, या निश्चित नहीं? तो देखिए दोस्तों यह कथन हम लोग का क्या होता है दोस्तों? यह कथन हम लोग का सही है कि पृथ्वी की परिक्रमा के कारण ही क्या होता है दोस्तों? हम लोगों का वर्ष बदलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है? आगे का दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की गति को कौन सा बल नियंत्रित करता है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, विद्युत बल। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की गति को कौन बल नियंत्रित करता है दोस्तों? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों। पृथ्वी की बल को क्या करता है? नियंत्रित करता है दोस्तों। दोस्तों आगे का प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन किस रेखा के समांतर होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस रेखा के समांतर होता है? भूमध्य रेखा, ध्रुव रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन जो है वो क्या होता है दोस्तों? वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? समांतर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
क्लास को दोस्तों आप लोग फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्लास 7 का भी दोस्तों एनसीईआरटी भूगोल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को कौन सी ऋतु होती है? दक्षिण गोलार्ध में 21 जून को कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, वसंत। तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को जो होती है वो कौन सी है? शीत ऋतु होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से समय के अंतर क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों समय में अंतर क्यों होता है? परिक्रमण, घूर्णन, झुकाव, गति की कमी। तो देखिए दोस्तों, इसका कारण क्या है? घूर्णन। क्या है कारण दोस्तों? घूर्णन। कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों? समय में क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है घूर्णन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? पृथ्वी का झुकाव कितने वर्षों तक स्थिर रहता है? दोस्तों पृथ्वी का झुकाव कितने वर्षों तक स्थिर रहता है? हमेशा, बदलता रहता है, कुछ वर्षों तक, या ज्ञात नहीं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो वर्ष झुका हुआ है वो क्या है? हमेशा क्या है दोस्तों? ये झुका हुआ स्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन किसके चारों ओर होता है? दोस्तों पृथ्वी के घूर्णन किसके चारों ओर तो घूमता है? सूर्य, चंद्रमा, अपने अक्ष, कक्षा। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन का जो चारों ओर है वो किसके चारों ओर घूमता है दोस्तों? तो वो किसके चारों ओर दोस्तों? तो वो अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है दोस्तों। सूर्य का वो परिक्रमा करता है दोस्तों। सूर्य क्या करता है, लेकिन क्या करता है वो अपने अक्ष के क्या होता है दोस्तों? चारों ओर भी घूमता है। दोस्तों आगे का प्रश्न है, पृथ्वी का परिक्रमण किसके चारों ओर होता है? दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमण किसके चारों ओर होता है दोस्तों? चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है वो किसके चारों दोस्तों? परिक्रमण दोस्तों सूर्य के चारों ओर। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमता है और परिक्रमण सूर्य के वो चारों ओर करता है। दोस्तों आगे का प्रश्न है, 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? 23 सितंबर को दोस्तों सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है? दोस्तों ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ध्रुव। तो दोस्तों देखिए, 23 सितंबर क्या होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है दोस्तों? एकदम सीधी पड़ती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। दोस्तों आगे का प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की गति का अध्ययन किस अध्याय में होता है? पृथ्वी के अंदर पृथ्वी की गतियां, ग्लोब, महाद्वीप, पृथ्वी की गति का अध्ययन किस अध्याय में होता है दोस्तों? तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की गति का अध्ययन तो पृथ्वी की गतियों का ही चैप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी की गति से किस प्रकार का जीवन संभव है? स्थित, असंतुलित, संतुलित, असंभव। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति से जो हम लोग का कैसा जीवन संभव है दोस्तों? तो हम लोग का क्या होता है? संतुलित जीवन संभव है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम में मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की गति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? जल, वायु, जलवायु, मिट्टी। तो दोस्तों पृथ्वी की गति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? हम लोग का वायुमंडल दोस्तों। किस पर? वायुमंडल पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों राइट हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन कितने अंश में पूरा होता है? पृथ्वी का दोस्तों घूर्णन कितने अंश में पूरा होता है? 180, 270, 360,
90। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन 360 अंश में पूरा होता है दोस्तों। ये सर्कल आप लोग जानते हैं कि कितना 360 डिग्री का होता है दोस्तों। तो पृथ्वी का घूर्णन 360 डिग्री में पूरा हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे का दोस्तों प्रश्न हम लोग का क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से कौन सा अंतर बनता है? ऋतु, समय, वर्ष, दूरी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन से हम लोग का समय का वर्णन होता है। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है दोस्तों? समय में हम लोग का अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर है। आगे का प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा किस गति से होती है? दोस्तों, पृथ्वी की परिक्रमा किस गति से होती है? धीमी, स्थिर, असमान या समान? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की जो परिक्रमा की जो गति होती है वो कैसी हो दोस्ती? वो असमान होती है। क्या दोस्ती? असमान। एक मिनट दोस्तों, आंसर कुछ मिनट, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट नहीं हुआ है, बल्कि गलत मैंने बोल दिया। पृथ्वी की जो परिक्रमण की जो गति होती है दोस्तों, क्या होती है दोस्तों? वो समान होती। क्या होती है? समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है? पृथ्वी का अक्ष किससे गुजरता है? यानी कि किससे जुड़ा हुआ है? सूर्य, चंद्रमा, काल्पनिक रेखा, वास्तविक रेखा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष जो है वो जुड़ा किससे दोस्तों? वो जुड़ा है काल्पनिक रेखा से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की गति को किसने समझाया? पृथ्वी की दोस्तों गति को किसने समझाया? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक या अर्थशास्त्र। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति को हम लोग किसमें पढ़ते हैं? तो जाहिर सी बात है, हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्र 10 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, घबराएं नहीं। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की गति से कौन सी ऋतु बनती है? ग्रीष्म, शीत, वर्षा या सभी? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति से कौन सी ऋतु बनती है दोस्तों? तो वो सभी बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि ऋतुओं की संख्या कितनी है। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ऋतुओं की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा? दोस्तों, पृथ्वी का अगर घूर्णन हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा तो क्या होगा? दिन रात समाप्त, वर्ष समाप्त, ऋतु समाप्त, कुछ नहीं। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी जब घूरना उसका बंद हो जाएगा तो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा। क्या? कुछ नहीं। यानी कि उस पे दिन रात कुछ नहीं, सारा क्या होगा दोस्तों? सारा शांत हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी पे जीवन जो है वो असंभव, यानी कि सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये होगा दोस्तों, एक मिनट। क्या होगा दोस्तों? दिन रात समाप्त हो जाएगा दोस्तों। दिन रात समाप्त हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण, अगर वो रुक जाएगा तो। दोस्तों, आगे का प्रश्न है हम लोगों का, पृथ्वी की गति से तापमान में क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी की गति से तापमान में क्या होता है? वृद्धि, कमी, समानता, परिवर्तन। तो दोस्तों, पृथ्वी की गति से तापमान में क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे का प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन से हवाओं की दिशा प्रभावित होती है, इसे कहते हैं गुरुत्व प्रभाव, कोरियोलिक्स प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ताप प्रभाव। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के घूर्णन से हवाओं की दिशा में क्या होता है दोस्तों? प्रभावित होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कोलिओलिस प्रभाव। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे का प्रश्न है हम लोगों का, पृथ्वी का परिक्रमण पथ कैसा होता है? सीधा, अंडाकार, चौकोर, त्रिकोण। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का परिक्रमण जो पथ होता है वो कैसा होता है दोस्तों? वो होता है अंडाकार। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आगे का हम लोग का प्रश्न है, पृथ्वी की गति का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? भूविज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति का हम लोग अध्ययन किस में करते हैं दोस्तों? हम लोग भूगोल में करते हैं। क्या इसमें करते हैं दोस्तों? भूगोल में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे का प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमण के कारण कौन सा वर्ष बनता है? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन है 100 वर्ष, चंद्र वर्ष, लीप वर्ष, कैलेंडर वर्ष। तो दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण के कारण कौन सा वर्ष बनता है दोस्तों? तो वो कौन सा 100 वर्ष बनता है। कौन वर्ष दोस्तों? 100 वर्ष बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न है, पृथ्वी के झुकाव से किस गोलार्ध में ऋतु बदलती है? पृथ्वी के झुकाव से दोस्तों किस गोलार्ध में ऋतु बदलती है? केवल उत्तरी गोलार्ध, केवल दक्षिणी गोलार्ध, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के झुकाव से किस गोलार्ध में दोस्तों ऋतु बदलती है? तो दोस्तों केवल दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, दक्षिण गोलार्ध नहीं, क्या होता है दोस्तों? दोनों गोलार्ध में, यानी कि उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है दोस्तों? ऋतु बदलती है पृथ्वी के झुकाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना होगा दोस्तों? 46। पृथ्वी की गति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? कुछ नहीं, यानी कोई नहीं, नकारात्मक, सकारात्मक, मिश्रित। तो दोस्तों पृथ्वी की गति का मानव जीवन पर क्या प्रभाव दोस्तों? मिश्रित है। क्या है? मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न हम लोगों का है, पृथ्वी की गति से कौन सी प्राकृतिक घटना जुड़ी है? भूकंप, ज्वालामुखी, दिन रात, सुनामी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति से जो प्राकृतिक घटना जो हम लोग का जुड़ा हुआ है वो क्या है दोस्तों? वो दिन रात है। क्या है दोस्तों? दिन रात पृथ्वी की गति का घटना है दोस्तों, दिन रात। बस दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हैं। पृथ्वी की गति को समझना क्यों आवश्यक है? परीक्षा के लिए, मौसम के लिए, जीवन के लिए, सभी। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति को समझने के लिए आवश्यक है सभी के लिए, परीक्षा के लिए भी, मौसम के लिए भी और जीवन के लिए भी। आगे का प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की गति से कौन सा समय बनता है? स्थानीय समय, मानव समय, अंतर्राष्ट्रीय समय, सभी। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की गति से कौन सा समय बनता है दोस्तों? सभी बनता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आज का हम लोग का लास्ट और आखिरी प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, पृथ्वी की गति पर आधारित अध्ययन का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण, पृथ्वी की गति, ग्लोब, महाद्वीप। इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोस्तों किस में, आप लोग हमको कमेंट में दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको कहाँ, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक कहाँ है दोस्तों? डिस्क्रिप्शन में डाला गया। इसका चैप्टर का भी लिंक दोस्तों कहाँ? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आपको सभी क्लास का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन पे तो नहीं दिया गया, लेकिन प्ले लिस्ट दोस्तों बना हुआ है, जाएं और सबका प्ले लिस्ट बनाए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, धन्यवाद।